चूड़ियाँ पहनकर नमाज पढ़ने वाली औरतें ये बयान ज़रूर सुनें और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान ज़रूर सुन लें। ज़ेबाइश और बनाव सिंगार औरत का बुनियादी और फितरी हक है जो कि बाज़ हालात में उस पर वाजिब भी हो जाता है। बहरहाल बनना संवरना मेकअप करना औरत की फितरत के ऐन मुताबिक है, लेकिन मौजूदा ज़माने में नित नए फैशन और मुकाबला हुस्न की दौड़ ने औरत को सिंगार के मुकाबले में हदूद से आगे निकाल दिया है। इस्लाम औरत के बनाव सिंगार का कतई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शो पीस बनने या बनाने से रोकता है और ये कैद लगाता है इसका बनाव सिंगार दुनिया को दिखाने और शो पीस बनने के बजाय सिर्फ एक ही मर्द के लिए हो और इस बनाव सिंगार को इसके महारिम ही देख सकें और वो मुकम्मल आदाब के साथ देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले और इसका गुज़र लोगों के पास से हो और वो इसकी खुशबू महसूस कर ले तो ये औरत बदकार औरत की तरह होगी। मुस्नद अहमद। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे माशरे में चूड़ियाँ पहनने का एक रवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियाँ पहनती है और चूड़ियाँ पहनना इतना ज़रूरी समझी जाती हैं कि अगर चूड़ियाँ नहीं पहनी तो ये समझी जाती हैं कि चूड़ियाँ ना पहनने से शोहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है और ये शोहर की तरफ से होती है। शोहर जिनके होते हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं, जिनके शोहर नहीं हैं या किसी शोहर का इंतकाल हो गया तो फिर वो औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती। तो चूड़ियाँ पहनना कितना ज़रूरी है, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूड़ियाँ औरतों का एक फ़ैशन है, यानी औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं इस बुनियाद पर कि एक फ़ैशन है और ये फ़ैशन ख़ुसूसी तौर पे शोहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर सिंगार शोहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती है कि हम अपने शोहर के लिए मेकअप कर रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वाकई कोई औरत अपने शोहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वह स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात को मेकअप करके सोए, क्योंकि रात में ही इसका शोहर घर होता है, तो फिर इसमें कोई गुनाह नहीं है। और जो औरतें शोहर के लिए मेकअप कर रही होती हैं तो वो जायज़ है, इसमें उस औरत को सवाब मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नीयत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि अगर हम बाहर बगैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शोहर पे ही इल्ज़ाम आएगा कि इसका शोहर इसको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता है, तो अपने शोहर की इज़्ज़त के लिए अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ख्याल रहे ना महरम आपको ना देख पाए। आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियाँ भी शोहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शोहर हयात रहता है। अगर किसी शोहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियाँ नहीं बल्कि सारा ही मेकअप शोहर के लिए होता है और ये जाहिर सी बात है कि ये एक रिवाज है, ये कुरान हदीस या शरीयत में नहीं है। अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, इसने चूड़ी नहीं पहनी तो इसकी नमाज नहीं होगी। इस नमाज का चूड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियाँ पहनना एक फ़ैशन है। तो फ़ैशन और इबादत का ताल्लुक कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी है तो फिर जिनकी शादी नहीं हुई, कंवारी लड़कियाँ, उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं। इसलिए इन चीज़ों से निकलकर इस्लाम की पैरवी करना चाहिए। चूड़ियाँ जो औरतें पहनती हैं उनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियाँ ना पहने जो कि चूड़ियाँ बजें, आवाज़ करें, इनसे बचना चाहिए। औरत के लिए ज़ेवरात पहनना जायज़ है और इन ज़ेवरात में नमाज अदा करना भी जायज़ है। अलबत्ता नामहरमों से पर्दे का एहतमाम नमाज और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में होना ज़रूरी है। लिहाजा इस सूरत में औरत चूड़ियाँ पहनकर नमाज पढ़े और इससे आवाज़ पैदा हो जाए या कभी वो आवाज़ गैर महरम तक इत्तफाकी तौर पर पहुँच जाए तो इससे औरत की नमाज ख़राब नहीं होगी। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा औरतों के बगैर ज़ेवर नमाज पढ़ने को नापसंद फरमाती और फरमाया करती, अगर और कुछ ना हो तो एक डोरा ही गले में लटका ले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلاً لوہا، پتل، تانبا، جست وغیرہ۔ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ فرمایا، کیا بات ہے، تم سے بت کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ فرمایا، کیا بات ہے، تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال برا نہ کرنا۔ احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے اور لوہے اور پتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ خواہاں پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پتل، لوہے کے چھلے، یا کان میں بالی یا بندہ یا سونے خواہ تانبے، پتل، لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے کی، چاندی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کیوں نہ ہوں، یہ سب چیزیں مردوں پر حرام ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے، اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔